कंसर्न चाहे कहीं से भी आए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कस्टमर की नजर में सर्विस एडवाइजर ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सर्विस एडवाइजर फ्रंट फेस होता है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का। सर्विस एडवाइजर कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो फिर ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कस्टमर हुंडई के मालिक को थोड़ी ना जाके बोलेगा, महिंद्रा के ऑनर को थोड़ी ना जाके बोलेगा, या टाटा मोटर्स के ऑनर को थोड़ी ना जाके बोलेगा। वो बोलेगा किसको? जो ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को बोलेगा, सामने जो आएगा उसको बोलेगा। भाई सिंपल है। सर्विस एडवाइजर को तो पर्सनली लेना नहीं चाहिए, है ना। ये सोचना चाहिए कि भैया वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्योंकि मैं ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं फ्रंट फेस हूँ तो जाहिर सी बात है वो मुझे ही को बोलेगा। तो इस तरह की जो बातें जो है ना कस्टमर को डायरेक्टली इंप्रेस करेगा और उनका जो टेम्पर जो है ना बिल्कुल काम डाउन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हैंडल एंग्री कस्टमर्स बाय सर्विस एडवाइजर। सर्विस एडवाइजर एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करें, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हाउ टू हैंडल एंग्री कस्टमर्स बाय सर्विस एडवाइजर एट ऑटोमोबाइल डीलरशिप। फ्रेंड्स, एक एंग्री कस्टमर्स, एक गुस्से में आए हुए कस्टमर को कैसे सर्विस एडवाइजर हैंडल करे, इस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि सर्विस एडवाइजर का जो बेसिक जो बात करें ना, एक सर्विस एडवाइजर का एक वर्कशॉप में क्या बेसिक प्रोफाइल होता है। ए सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप हु रिप्रेजेंट ऑफ कंपनी ब्रांड हुंडई, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, जो भी कंपनी का ब्रांड है वो। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि सर्विस एडवाइजर जो है ना, सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस। सर्विस एडवाइजर किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का क्या होता है? फ्रंट फेस होता है, मतलब कि पहला चेहरा होता है, फ्रंट फेस होता है। ठीक है, ए सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप हु रिप्रेजेंट कंपनी ब्रांड्स। चाहे वो सर्विस एडवाइजर किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड में किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम करता हो, चाहे वो टाटा मोटर्स भी हो सकता है, महिंद्रा भी हो सकता है, किसी भी वर्कशॉप में काम करता हो, तो वो अपनी वर्कशॉप का, वो अपनी कंपनी के ब्रांड को वो रिप्रेजेंट करता है कस्टमर के सामने में, डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। फ्रेंड्स, सर्विस एडवाइजर जो है ना, ये क्या होता है? फ्रंट फेस है। सर्विस एडवाइजर किसी भी ऑटोमोबाइल का क्या होता है? फ्रंट फेस होता है। फ्रंट ऑफिस में बैठता है और वो फ्रंट फेस होता है। कस्टमर का सर्विस एडवाइजर से डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। क्लियर है? मतलब फ्रंट फेस दैट मींस कस्टमर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे? तो सर्विस एडवाइजर से। एक वर्कशॉप में अगर कस्टमर आते हैं अपनी गाड़ियों के कंप्लेन को दूर करने के लिए या गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए सर्विस में आते हैं, पेड सर्विस में आते हैं, फ्री सर्विस में आते हैं, या उनका अगर कोई कंप्लेन हो तो उनको वो रिजॉल्व करने के लिए गाड़ी लेके आते हैं सर्विस सेंटर पे, वर्कशॉप में आते हैं, तो सबसे पहले किन से मिलते हैं? तो सर्विस एडवाइजर से ही मिलते हैं। ठीक है, फ्रंट ऑफिस में जाते हैं और सर्विस एडवाइजर से बात करते हैं। उनका जो भी कंप्लेन है वो सर्विस एडवाइजर को डायरेक्टली बताते हैं। उनका जो भी है कंप्लेन, उनका जो भी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होते हैं? कस्टमर। दैट मींस कस्टमर डायरेक्ट कनेक्ट किससे होता है? तो सर्विस एडवाइजर से। बिकॉज सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। सर्विस एडवाइजर फ्रंट ऑफिस में होते हैं। कस्टमर को जो भी कंप्लेन होता है वो फ्रंट ऑफिस में आते हैं और सर्विस एडवाइजर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं। कस्टमर का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किससे है? तो सर्विस एडवाइजर से। क्लियर है? कस्टमर का जो भी कंप्लेन या जो भी कंसर्न है उसको पहले जो है कौन जानता है? तो सर्विस एडवाइजर ही जानता है। क्योंकि कस्टमर जो है ना डायरेक्टली सर्विस एडवाइजर से मिलते हैं और उनको जो भी कंप्लेन है, जो भी एक्सपेक्टेशन है उनका, वो सर्विस एडवाइजर को डायरेक्टली वो नोट करवाते हैं जॉब कार्ड में। क्लियर है? तो सर्विस एडवाइजर यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि सर्विस एडवाइजर क्या है? कि फ्रंट फेस है। ठीक है, और उनका इसका कनेक्शन, एक सर्विस एडवाइजर का कनेक्शन कस्टमर से डायरेक्ट होता है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स देखिए, कस्टमर का जो, सबसे पहले हम ये बात कर ले कि अगर कोई कस्टमर आपके वर्कशॉप में आते हैं और सर्विस एडवाइजर से मिलते हैं और वो गुस्सा करते हैं सर्विस एडवाइजर पे, वो एंग्री होते हैं, वो गुस्से में होते हैं, एकदम टेम्पर में होते हैं और सर्विस एडवाइजर से बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? आप सोचो इस बात को कि अगर कोई कस्टमर आपके वर्कशॉप में आए या फिर आपके फ्रंट ऑफिस में आए और सर्विस एडवाइजर से मिलकर और सर्विस एडवाइजर पे चिल्लाते हैं या हल्ला करते हैं या गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कोई काम पूरा नहीं हुआ,
या उनका कोई कंसर्न है या कोई कंप्लेन है, तभी तो सर्विस एडवाइजर पे गुस्सा करते हैं, या फिर अपना अंदर का जो भी है गुस्सा, जो भी कंप्लेन है वो सर्विस एडवाइजर पे जाके वो बोलते हैं, सर्विस एडवाइजर को बताते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये समझे, पहले ये समझे कि अगर कोई कस्टमर अगर वर्कशॉप में आते हैं तो गुस्सा वो तभी करेंगे जब उनका कोई ना कोई कंप्लेन होता है, जब कोई ना कोई कंप्लेन हो, कोई ना कोई कंसर्न हो, तभी वो जाके सर्विस एडवाइजर से शेयर करता है और गुस्सा करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में दिया हुआ है कई सारे कंसर्न, जैसे कि एज पर एग्जांपल कस्टमर का कंसर्न आ सकता है, लाइक एज फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कंसर्न, प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसर्न आ सकता है, गाड़ी में कोई तरह का दिक्कत आ सकता है। ठीक है, दूसरा सर्विस सुपरवाइजर रिलेटेड कंप्लेन, ऑल जॉब नॉट कंप्लीटेड। फ्रेंड्स यहाँ समझो कि अगर हो सकता है कि आपने जॉब कार्ड उनका बनाया और जो भी जॉब कार्ड पे मेंशन था उनका पेड सर्विस, और पेड सर्विस के अलावे उस गाड़ी में क्या था, तो डोर नॉइज करता था। ठीक है, डोर नॉइज एग्जांपल के तौर पे उनका डोर नॉइज था, या फिर उनका वो मतलब इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा था, या फिर इंजन चेक लाइट ग्लो कर रहा था, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी इश्यूज हो सकता है। ठीक है, तो अगर गाड़ी में अगर मान लो कि सर्विस एडवाइजर ने 5 काम लिखाया, पेड सर्विस के अलावे 5 काम लिखाया, उनका जो कंप्लेन था वो क्या था कि डोर नॉइज का कंप्लेन था, डोर से नॉइज करना। ठीक है, तो उस समय में क्या हुआ कि सर्विस एडवाइजर ने कस्टमर को तो अटेंड किया और सारा कंप्लेन लिखा, उसके बाद क्या हुआ, वो जॉब कार्ड दे दिया किसको, तो सुपरवाइजर को। अब सुपरवाइजर ने क्या किया कि 5 काम कंप्लीट किया, एक काम उनसे छूट गया, मिस हो गया, ऑल जॉब नॉट कंप्लीटेड, पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। पेड सर्विस भी हुआ, पेड सर्विस में एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू, किलोमीटर के सर्विस के अकॉर्डिंग टू वो सारा काम हुआ, लेकिन कस्टमर का जो कंप्लेन था, कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन था, क्या एक्सपेक्टेशन था, तो उनका डोर से नॉइज कर रहा था, चारों डोर्स डिक्की जो है ना वो नॉइज कर रहा था। वो नॉइज का कंप्लेन सर्विस एडवाइजर को नोट करवाए थे जॉब कार्ड पे, लेकिन सर्विस एडवाइजर भी नोट किया जॉब कार्ड पे, और वो गाड़ी को ले जाके क्या किया कि वर्कशॉप में दिया सर्विस सुपरवाइजर को काम करने के लिए, लेकिन सर्विस सुपरवाइजर ने क्या किया कि मिस कर गया। सर्विस सुपरवाइजर की गलती के कारण क्या हुआ कि मिस हो गया, सर्विस एडवाइजर ने उसको काम सही से नहीं पूरा किया, डोर नॉइज का कंप्लेन रह गया। तो दूसरे दिन या 2-4 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद जब वो कस्टमर आते हैं फिर से वर्कशॉप में, तो सर्विस एडवाइजर से मिलते हैं फ्रंट ऑफिस में और गुस्सा करने लगते हैं, क्या भाई साहब आपने जो काम करवाया सारा काम किया, लेकिन जो मेरा मेन काम था डोर नॉइज से वो तो काम हुआ ही नहीं। आप पे आके चिल्लाने लगते हैं, आपके पास आके जो है सर्विस एडवाइजर से मिलके गुस्सा करने लगते हैं। तो आप फ्रेंड्स यहाँ ये समझो कि क्या है कि ये जो कंप्लेन है ना, ऑल जॉब नॉट कंप्लीटेड, सर्विस एडवाइजर का क्या इसमें रोल है भाई, वो तो जॉब कार्ड में मेंशन किया, सब कुछ मेंशन किया, सुपरवाइजर को जाके जो दे दिया, सुपरवाइजर ने उस काम को कंप्लीट नहीं किया। क्लियर है? तो सर्विस सुपरवाइजर रिलेटेड कंप्लेन अगर कोई रहता है, इस सर्विस सुपरवाइजर फ्लोर से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन अगर छूट गया, मिस हो गया, तो वो कंप्लेन का भी रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, यहाँ कस्टमर, ये सर्विस एडवाइजर। देखो दूसरा वॉशिंग कंसर्न, वॉशिंग से अगर रिलेटेड अगर कोई कंसर्न हुआ, या फिर वॉशिंग सही से नहीं हुआ, आपने क्या किया कि गाड़ी को तो रिसीव किया, ठीक है, गाड़ी का सर्विस भी हुआ, और लास्ट में क्या हुआ, उसका जो वॉशिंग करने के लिए गया तो वॉशिंग भी क्लीन हुआ, बहुत अच्छा एकदम चकाचक, लेकिन अंदर का जो इंटीरियर क्लीनिंग है ना, वो वैक्यूम क्लीनर से सही से क्लीन नहीं किया। तो ऐसा क्या हुआ कि जो कस्टमर जो 2-4 दिन के बाद या जब आए विजिट किए, तो आप कहने लगे कि भैया आपने तो सारा काम किया, एडवाइजर से बात किया कि आपने तो सब काम किया, लेकिन वॉशिंग ही नहीं प्रॉपर हुआ आपके यहाँ। तो आप देखो ये वॉशिंग सही से नहीं हुआ, इसमें सर्विस एडवाइजर क्या कर सकता है, क्योंकि वॉशिंग तो सर्विस एडवाइजर नहीं करता है, वॉशिंग तो वॉशिंग सुपरवाइजर या वॉशिंग बॉय करते हैं। तो अब यहाँ देखो इससे रिलेटेड, वॉशिंग से रिलेटेड कंसर्न। दूसरा पार्ट्स नॉट अवेलेबल, पार्ट्स अगर कोई नहीं है से कंसर्न, या फिर डायग्नोसिस से रिलेटेड कंप्लेन है, इंजन चेक लाइट ग्लो कर रहा है, या फिर कोई भी इश्यूज है, ठीक है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम या कोई भी तरह का टेक्निकल इश्यूज है, ठीक है। तो अब यहाँ ये इस बात को समझो कि अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेन आता है, या फिर सर्विस सुपरवाइजर के से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन है या कोई कंसर्न है, या वॉशिंग से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न है, या पार्ट्स नॉट अवेलेबल, डायग्नोसिस से रिलेटेड अगर कंसर्न है, तो भैया कस्टमर जो है ना, अभी ये देखो मैं इतना बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ, अभी समझो गौर से। अब ये कस्टमर जो है ना, अगर पार्ट्स नॉट अवेलेबल रहेगा, या फिर अगर वॉशिंग से रिलेटेड अगर कंसर्न रहेगा, तो
ये कस्टमर जो है ना डायरेक्ट वॉशिंग वाले को नहीं जाकर बोलेगा कि भैया आपने वॉशिंग सही से नहीं किया। किसको बोलेगा? सर्विस एडवाइजर को। सर्विस एडवाइजर को कस्टमर बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्यों? बिकॉज सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ योर वर्कशॉप। सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ योर वर्कशॉप। अगर पार्ट्स नहीं है तो भैया कस्टमर को, अगर पार्ट्स नहीं है अवेलेबल तो कस्टमर जो है ना स्पेयर पार्ट्स मैनेजर को डायरेक्टली जाके नहीं बोलेगा कि भैया आपके पास पार्ट्स नहीं है अवेलेबल। उस पे जाके हल्ला नहीं करेगा, उस पे जाके मतलब गुस्सा नहीं करेगा। किस पे करेगा? तो सर्विस एडवाइजर। अगर 5 काम में 4 काम हुआ, 1 काम अगर छूट गया तो वो फ्लोर सुपरवाइजर से जाके नहीं कहेगा कि भैया आपने जो 5 काम में 1 काम मेरा क्यों छोड़ दिए। वो गुस्सा करेगा किस पे? तो सर्विस एडवाइजर पे। क्यों? क्योंकि सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ योर वर्कशॉप। क्योंकि सर्विस एडवाइजर जो है ना ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का फ्रंट फेस होता है। कंसर्न चाहे कहीं से भी आए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कस्टमर की नजर में सर्विस एडवाइजर ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सर्विस एडवाइजर फ्रंट फेस होता है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का। सर्विस एडवाइजर कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। अगर कस्टमर को कोई इश्यूज आए, कोई कंसर्न आए, कोई कंप्लेन अगर आए, कोई उनका एक्सपेक्टेशन है, तो वो जाके ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप में जाके टेक्नीशियन को कुछ नहीं बोलेगा। अगर टेक्नीशियन ने अगर सही से काम नहीं किया तो उसको जाके वो कुछ नहीं बोलेगा। सर्विस सुपरवाइजर को जाके कुछ नहीं बोलेगा भैया। इलेक्ट्रीशियन को नहीं बोलेगा, एसी मैकेनिक को नहीं बोलेगा कि सही से वो एसी गैस रिफिल क्यों नहीं किया। वो नहीं जाके उसको बोलेगा, वो बताएगा। या फिर उनका जो गुस्सा जो है ना वो किनको जाएगा? तो डायरेक्टली सर्विस एडवाइजर को जाएगा। क्योंकि भैया सर्विस एडवाइजर का प्रोफाइल ही ऐसा है ना। क्योंकि सर्विस एडवाइजर एक फ्रंट फेस होता है, कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। कौन? तो सर्विस एडवाइजर होता है। इसीलिए कस्टमर का जो भी कंप्लेन अगर होता है, जो भी कंसर्न अगर हो, तो उसके लिए कस्टमर के नजर में डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? तो सर्विस एडवाइजर। सर्विस एडवाइजर डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं कस्टमर के नजर में। चाहे कंसर्न कहीं से भी आए, चाहे कंप्लेन कहीं से भी आए, चाहे वो पार्ट्स नॉट अवेलेबल हो, चाहे वो डायग्नोसिस से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉशिंग का कंसर्न हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसर्न हो, कंसर्न या कंप्लेन कहीं किसी भी टाइप का क्यों नहीं हो, लेकिन कस्टमर के नजर में रेस्पॉन्सिबल ओनली सर्विस एडवाइजर। क्यों? क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सर्विस एडवाइजर के। क्योंकि कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? तो सर्विस एडवाइजर से होता है। कस्टमर ही आके मॉर्निंग में जाके आपको सर्विस एडवाइजर को सारा काम बताया, सारा काम जॉब कार्ड पे नोट करवाया, सारा काम उनका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो सारा नोट डाउन करवाया सर्विस एडवाइजर को कस्टमर। तो दैट मीन्स कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशन सर्विस एडवाइजर से होता है। क्लियर है? और कंसर्न अगर कहीं से भी हो, कंसर्न अगर किसी के रीजन से क्यों नहीं आए हो, है ना, चाहे वो सर्विस सुपरवाइजर का से रिलेटेड हो, चाहे वो बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉशिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डायग्नोसिस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो पार्ट्स क्यों ना अवेलेबल हो, पार्ट्स से स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन कस्टमर के नज़र में आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो एक सर्विस एडवाइजर रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि सर्विस एडवाइजर ही कस्टमर को फर्स्ट टाइम पे अटेंड करते हैं, उनका सारा कंप्लेन नोट करते हैं। और सर्विस एडवाइजर क्या होते हैं? तो फ्रंट फेस होते हैं ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का। क्योंकि सर्विस एडवाइजर का ये प्रोफाइल होता है क्या कि सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ योर वर्कशॉप। सर्विस एडवाइजर क्या होता है? फ्रंट फेस। और उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कस्टमर से होता है। कस्टमर का कनेक्शन, डायरेक्टली कनेक्शन किससे है? तो सर्विस एडवाइजर का, सर्विस एडवाइजर से। ठीक है? क्लियर है? एक कस्टमर नहीं जानता है कि भैया कौन है टेक्नीशियन, कौन अच्छा से काम नहीं किया, है ना, ये इसको कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। कस्टमर सिर्फ और सिर्फ जानता है किसको? तो सर्विस एडवाइजर को जानता है कि उसका सर्विस एडवाइजर कौन है, सर्विस एडवाइजर से ही बात करता है। तो इसलिए कस्टमर की नजर में कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सर्विस एडवाइजर रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर कस्टमर अगर गुस्से में है,
कस्टमर अब देखिए, अब हम कुछ टिप्स बता रहे हैं कि कैसे आप कस्टमर को हैंडल करोगे, एक एंग्री कस्टमर को कैसे आप हैंडल करो, ठीक है, उसके टिप्स बता रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, अब देखो कि अगर कस्टमर है, कस्टमर का कोई भी कंप्लेन है, कोई भी कंसर्न है, और वो आपके वर्कशॉप में, आपके फ्रंट ऑफिस पे आके वो गुस्सा करते हैं, आप पर हल्ला चिल्ला करते हैं, आपको मतलब गुस्से में बोलते हैं, है ना, चिढ़ जाते, इरिटेट होते हैं, तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए, एक सर्विस एडवाइजर को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स है, जो पॉइंट को अगर सर्विस एडवाइजर अगर सोचे समझे और अप्लाई करें तो कस्टमर के कंप्लेन को या कस्टमर के गुस्से को हम शांत कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, टिप्स क्या है कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर है कि व्हेन कस्टमर एंग्री ऑन यू देन डोंट थिंक पर्सनली। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको देखो समझो। व्हेन कस्टमर एंग्री ऑन यू, जब कस्टमर फ्रंट ऑफिस में आते हैं और आप पर गुस्सा करते हैं, एकदम टेम्पर में आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, भाई उनका कुछ काम नहीं होता है या फिर किसी भी चीज, कोई भी कंसर्न, कोई भी कंप्लेन को लेके आप पे चिल्लाते हैं, आप पे गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो अब यहां देखो, व्हेन कस्टमर एंग्री ऑन यू देन डोंट थिंक पर्सनली। देखो भाई, सर्विस एडवाइजर कभी भी अगर कस्टमर आपके फ्रंट ऑफिस पे आके या आप पर अगर गुस्सा करते हैं तो एक सर्विस एडवाइजर को कभी भी पर्सनली नहीं सोचना चाहिए, पर्सनली नहीं लेना चाहिए, पर्सनली नहीं सोचना चाहिए, पर्सनली उस गुस्से को, कस्टमर के कंप्लेन को, कस्टमर के जो भी बातें हैं उनको पर्सनली कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप बताओ क्यों नहीं लेना चाहिए? आपके माइंड में आएगा कि भाई क्यों नहीं लेना चाहिए। तो भाई साहब, आप इसको इसलिए पर्सनली नहीं लेना चाहिए क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि वो कस्टमर जो है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानता है कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। आप एज फॉर एग्जांपल, अगर आप टाटा मोटर्स के सर्विस एडवाइजर हो तो टाटा मोटर्स के को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो उनका जो भी कहीं से भी अगर उनके अंदर जो कंप्लेन है ना, वो आपको डायरेक्टली वो बताएगा, डायरेक्टली वो आके आप पर बरस जाएगा। तो भाई पर्सनली हम मुझ पर एक सर्विस एडवाइजर को पर्सनली इसलिए ले लेना चाहिए क्योंकि सर्विस एडवाइजर जो है ना, फ्रंट फेस है और दूसरा कि ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई आपको अगर कोई कस्टमर्स आके आप पे अगर हल्ला करता है या फिर आप पे अगर गुस्सा करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है, आपको पर्सनली नहीं बोल रहा है, आपको आपके सामने और आपको इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप उस कंपनी के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। भैया गाड़ी में अगर इंजन चेक लाइट अगर आ गया, ठीक है, गाड़ी का अगर क्लच अगर सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, गाड़ी का व्हील, स्टीयरिंग व्हील अगर सही से काम नहीं कर रहा है, या कोई भी कंप्लेन अगर हो ना, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेन है तो कस्टमर को कहाँ जाना चाहिए? भाई कंपनी को डायरेक्ट बोलो ना। अगर वो सपोज अगर महिंद्रा का कस्टमर्स है और महिंद्रा की गाड़ी में अगर वो क्या बोल रहे हैं, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एसी काम नहीं कर रहा है, सब कुछ है, नई गाड़ी है, फिर भी एसी काम नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है, फ्यूज उड़ सकता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ सकता है, इश्यूज आ सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज। तो उस सिचुएशन में क्या है कि कस्टमर आपको क्यों बोलेगा, एक सर्विस एडवाइजर को क्यों बोलेगा? अगर कस्टमर को बोलना हो तो डायरेक्टली कंपनी को बात करें ना, लेकिन आपको क्यों बोल रहा है? वो आपको इसलिए भाई बोल रहा है या आप पे इसलिए हल्ला कर रहा है, आप पे इसलिए वो गुस्सा कर रहा है क्योंकि आप उस कंपनी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो डायरेक्ट कंपनी को जाके नहीं बोलेगा, ना कि डायरेक्ट कंपनी के मालिक को नहीं बोलेगा, है ना, कंपनी के ऑनर को नहीं बात करेगा, कंपनी के ऑनर को नहीं जानता है। वो किसको जानता है? तो सिर्फ सर्विस एडवाइजर को जानता है, क्योंकि उनके जितने भी गुस्से, उनके जितने भी कंप्लेन है ना, उनका जितना भी एक्सपेक्टेशन है ना, वो डायरेक्ट आपको जाता है। वो डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन आपके थ्रू ही वो कंप्लीट होता है, बिकॉज सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस, क्योंकि सर्विस एडवाइजर फ्रंट फेस है। तो कभी भी अगर कस्टमर अगर गुस्से में आए, कस्टमर अगर गुस्सा कर रहा है, कस्टमर अगर गुस्से में है या कस्टमर का कोई कंप्लेन है जिसके कारण वो काफी गुस्से में है, काफी टेम्पर में है, तो सर्विस एडवाइजर को कभी भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भाई आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जो कस्टमर को हैंडल कर रहे हो, तो वो आप
का नाम, वो तो फर्स्ट टाइम में आपका नाम भी नहीं जानता है, आप कौन हो, कहां से हो, वो भी नहीं जानता है। वो सिर्फ जानता है कि जितेंद्र कुमार एक सर्विस एडवाइजर है, जो कि हुंडई का सर्विस एडवाइजर है, हुंडई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितेंद्र कुमार एक सर्विस एडवाइजर है जो कि टाटा मोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, महिंद्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कस्टमर तो डायरेक्ट नहीं ना कंपनी के ओनर को जाके बोलेगा, वो बोलेगा किसको, तो सर्विस एडवाइजर को ही बोलेगा ना। क्यों बोलेगा? बिकॉज सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। इसीलिए कभी भी एक सर्विस एडवाइजर को पर्सनली कभी भी नहीं लेना चाहिए। When customer angry on you, then don't think personally. कभी भी पर्सनली नहीं सोचना चाहिए, पर्सनली उनकी बातों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भाई आप सर्विस एडवाइजर हो, आप आपका प्रोफाइल है ऐसा, सुनना आपके उनके कंसर्न को सुनना समझना, तो जाहिर सी बात है वो आप पर गुस्सा करेंगे। सिंपल है। इतनी महंगी कार लिए हुए हैं, उनकी इतनी महंगी गाड़ी है, तो वो आपको जो बोल रहा है वो आप सोचो भाई, वो जो कस्टमर है ना, वो मेरे को डायरेक्टली, मेरे को पर्सनली नहीं बोल रहा है। वो अगर काम अगर उसका पूरा नहीं हुआ, या फिर वॉशिंग सही से नहीं हो, या जो भी कंप्लेन हो, वो मेरे को इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं फ्रंट में हूं और फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब फ्रंट ऑफिस में मैं फ्रंट फेस हूं और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कस्टमर के सामने में फर्स्ट टाइम। क्लियर है? फ्रंट फेस में हूं और सर्विस एडवाइजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर को। इसलिए कस्टमर का जो भी कंप्लेन है, जो भी गुस्सा करना है ना, जो भी है ना, भड़ास जो भी है, वो डायरेक्ट सर्विस एडवाइजर को ही जाके बोलता है। क्यों? क्योंकि सर्विस एडवाइजर इज अ फ्रंट फेस ऑफ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप हु रिप्रेजेंट द कंपनी ब्रांड। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया पहला पॉइंट, कि कभी भी अगर कस्टमर अगर गुस्सा में हो, फ्रंट ऑफिस में आए और आप पे अगर गुस्सा करे, तो भाई कभी भी उनकी बातों को पर्सनली नहीं लो। वो अगर बोल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा चीज आप पे गुस्सा कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उनका काम नहीं हुआ, या फिर कोई कंसर्न है, या कोई एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं चूक जरूर हुआ है, जिसके कारण कस्टमर गुस्से में है, नाराज है। इसलिए कभी भी सर्विस एडवाइजर को पर्सनली नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपके सामने में और आपको इसलिए बोल रहा है बिकॉज आप तो एक फ्रंट फेस हो, सर्विस एडवाइजर एक फ्रंट फेस होता है। क्लियर है? और दूसरा ये है कि आप ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो फिर ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कस्टमर हुंडई के मालिक को थोड़ी ना जाके बोलेगा, महिंद्रा के ऑनर को थोड़ी ना जाके बोलेगा, या टाटा मोटर्स के ऑनर को थोड़ी ना जाके बोलेगा। वो बोलेगा किसको? जो ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को बोलेगा, सामने जो आएगा उसको बोलेगा। भाई सिंपल है भाई, सामने जो रहेगा उसी को बोलेगा। सिंपल है, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। गुस्से में है, सामने आया, तुम बात कर रहे हो, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुमको बोलना जाहिर सी बात है। तो फिर इसमें पर्सनली लेने की क्या जरूरत है? इसलिए सर्विस एडवाइजर को कभी भी अगर कस्टमर गुस्से में है तो उनकी बातों को पर्सनली कभी नहीं लेना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? अब सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड है टू लिसन कंप्लीटली कस्टमर्स कंप्लेन एंड डोंट आर्ग्यूमेंट विद कस्टमर्स। फ्रेंड्स, जब कस्टमर फर्स्ट टाइम में अगर इन करते हैं और उनका जो गुस्सा है वो जो भी है, तो वो अगर सर्विस एडवाइजर पे गुस्सा करते हैं, तो सबसे पहली बात कि सर्विस एडवाइजर को तो पर्सनली लेना नहीं चाहिए, है ना। ये सोचना चाहिए कि भैया वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्योंकि मैं ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं फ्रंट फेस हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मुझे को बोलेगा, चाहे रीजन कुछ भी हो, किसी के कारण अगर उनको दिक्कत आई हो, लेकिन रेस्पॉन्सिबल उनके नजर में, कस्टमर के नजर में मैं ही हूँ। एक सर्विस एडवाइजर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? इसीलिए कस्टमर जो है ना डायरेक्टली एक सर्विस एडवाइजर को बोल रहा है, तो ये सोचना चाहिए, कभी भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि टू लिसन कंप्लीटली कस्टमर कंप्लेन एंड डोंट आर्ग्यूमेंट विद कस्टमर्स। कस्टमर की बातों को सबसे पहले, कस्टमर की बातों को पूरा ध्यान से सुनिए, है ना, और उनके साथ बहस नहीं कीजिए। एक सर्विस एडवाइजर को कस्टमर की बातों को अच्छी तरह सुनना चाहिए, कंप्लीटली सुनिए। उनका जो भी भड़ास है, जो भी कंप्लेन है, उनके अंदर जो भी मतलब नाराजगी है या जो भी दिक्कतें हैं, उनकी बातों को आप एकदम ध्यानपूर्वक, एकदम पैसेंस के साथ, एकदम पोलाइटली वे में आप उनकी बातों को समझो, सुनो। अच्छा सर, ये इंजन चेक लाइट फिर से ब्लो हो गया,
ओ नो। अब ऐसे बात करो, मतलब कि आप उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनो, उनको लगेगा कि सही में ये बंदा जो है मेरी बातों को सुन रहा है, मेरे अंदर के जो दुख है ना, वो दर्द वो समझ रहा है एक सर्विस एडवाइजर। तो उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनो, समझो, और पूरी बातों सुनो, पूरी बात सुनो, है ना, बीच में नहीं अपनी बात को रखो, पहले उनकी बात को पूरा सुनो, ठीक है। और उसके बाद उस समय में जब कस्टमर गुस्सा में रहे ना, तो उनके साथ बहस नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं, पहले उनकी बातों को समझो, और बहस नहीं करना चाहिए, कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, पहले उनकी बातों को सुनो, समझो, ठीक है। उसके बाद पैसेंस के साथ, पोलाइटली बिहेवियर के साथ कस्टमर को बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी है, कॉफी के लिए आप उनको ऑफर कीजिए, उनको दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा शांत करिए, क्लियर है। ये होना चाहिए कभी भी, टू लिसन कंप्लीटली कस्टमर्स कंप्लेन एंड डोंट आर्गुमेंट विद कस्टमर्स। कस्टमर के साथ कभी भी, जब कस्टमर अगर गुस्से में हो तो बहस नहीं करना चाहिए, और उनकी जो भी कंप्लेन है, जो भी दुख दर्द है, उनकी सारी बातों को आप सुनो, समझो, ठीक है। अभी देखिए ये तीसरा पॉइंट जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो बात है ना, कस्टमर के टेम्पर को बिल्कुल 100 डिग्री से 0 डिग्री पे ला सकता है। कौन सी बात है, तो आप समझो। थर्ड में जब देखो कि कस्टमर का जो भी है, उनकी बातों को समझ के आप, मतलब जो भी है उनकी बातों को पूरा सुन के समझ के आप कस्टमर को बिठाओ फ्रंट ऑफिस पे, चाय कॉफ़ी जो भी है आप उनको दो, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जब कस्टमर का थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए, फिर आप उनको बोलो, या उस समय भी बात कर सकते हो कि सर आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड योर इश्यूज, योर कंसर्न, योर कंप्लेन, आई एम ऑलवेज विद यू। सर आई कैन अंडरस्टैंड योर कंप्लेन, sir I can understand your concern, I can understand your concern, I can understand your issues, I can understand your complaint, I am always with you। सर मैं आपकी समस्याओं को समझ सकता हूँ, सर मैं आपके कंप्लेन को समझ सकता हूँ, सर मैं आपके दिक्कतों को समझ सकता हूँ, लेकिन सर मैं आपके हमेशा साथ हूँ। सर मैं समझ सकता हूं कि एसी नहीं काम करने से कारण आपको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी। सर मैं समझ सकता हूं कि टेक्निकल इश्यूज के कारण आपको कितनी प्रॉब्लम हुई है, वो मैं सर इस बात को समझ सकता हूं सर, लेकिन सर मैं, डोंट वरी सर, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं आपके साथ हमेशा हूं सर। मैं समझ सकता हूं कि सर आपको, आपकी जो गाड़ी सही से रिपेयर नहीं होने के कारण आपको जो दिक्कतें आई, मैं समझ सकता हूं सर, आपको प्रॉब्लम, आपके इश्यूज को मैं समझ सकता हूं, लेकिन सर मान सकते हैं व्हीकल है, दैट इज व्हीकल इज अ इंजन, इंजन इज अ मशीन। सर ये मशीन है, ये टेक्निकल चीज है, दिक्कतें आ सकती है सर। मेरा, हमारा, आपका भी जो बॉडी है ना, ये भी एक मशीन है। जब एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो कस्टमर को आप ऐसा बात बोल सकते हो कि सर देखिए, ये जो शरीर जो है ना, ये मनुष्य का जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये किसने बनाया, भगवान का दिया हुआ ह्यूमन बॉडी है। तो सर आप ये समझो ना कि ह्यूमन बॉडी जो कि गॉड का दिया हुआ ह्यूमन बॉडी है, उसमें अगर दिक्कतें आ सकती हैं, तो फिर ये तो मशीन है, ये व्हीकल तो इंजन है, ये मशीन है, आदमियों ने बनाया है, तो ये इसमें टेक्निकल इश्यूज आ सकता है सर, हम मान सकते हैं, लेकिन सर मैं कभी भी अपने कस्टमर को ये नहीं चाहूंगा कि उनको टेक्निकल इश्यूज आए और कस्टमर हमारा दिक्कत में हो, ये मैं सर कभी भी ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करता हूं। तो सर मैं आपकी जो, हम समझ सकते हैं कि सर आपको जो परेशानी हुई, आपको जो गाड़ी के कारण जो कंसर्न आया, जो भी दिक्कतें आई, ये वॉशिंग सही से नहीं हुआ, उसके कारण जो आपको दिक्कतें आई, वो मैं समझ सकता हूँ कि सर आपकी प्रॉब्लम को, लेकिन सर मैं आपके साथ हूँ, आपके सारे इश्यूज जो भी कंप्लेन है उसको मैं सर इमीडिएटली मैं रिजॉल्व करूँगा, और मैं आए दिन से इस पे ध्यान दूंगा कि आगे दिन से आपको इस तरह का समस्या नहीं झेलना पड़े। तो इस तरह की जो बातें जो है ना, कस्टमर को डायरेक्टली इंप्रेस करेगा, और उनका जो टेम्पर जो है ना, बिल्कुल काम डाउन, उनका जो गुस्सा है ना, काम डाउन 100 से डायरेक्ट 0 पे आ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा।
डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, डिपेंड्स ऑन योर लैंग्वेज टोन, डिपेंड्स ऑन योर पोलाइटली बिहेवियर। इसलिए सर्विस एडवाइजर को हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि देखो, सर्विस एडवाइजर के पास एक टेक्निकल नॉलेज, मैं कई वीडियो में भी इस बात को बताया हूँ कि देखो भाई, सर्विस एडवाइजर जो है ना एक टेक्निकल पर्सन होता है, और उनको होना भी चाहिए ना। एक सर्विस एडवाइजर इज अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन टेक्निकल पर्सन के साथ ही साथ उनको सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए कि कस्टमर को कैसे हैंडल करें, कस्टमर को कैसे कितनी अच्छी से अच्छी हम पोलाइटली बिहेवियर करें, पोलाइटली बात करें। कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, शार्प माइंड होना चाहिए, किस जगह किस समय क्या बोलना चाहिए, वो सारा नॉलेज एक सर्विस एडवाइजर को होना चाहिए। तो भैया, अगर कस्टमर अगर गुस्से में है तो आप ऐसा बोलोगे ना कि सर, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंप्लेन, आई कैन अंडरस्टैंड योर इश्यूज, योर कंसर्न, योर कंप्लेन, आई एम ऑलवेज विथ यू सर, डोंट वरी सर, मैं आपकी दिक्कतों को समझ सकता हूँ सर। हम मान सकते हैं कि आपकी गाड़ी में दिक्कतें आई सर, वो मशीन है सर, वो जस्ट लाइक इंजन है, दिस इज अ मशीन, तो टेक्निकल इशू आ सकता है। लेकिन कोई भी सर, आप ही बताइए कि कोई कस्टमर, कोई भी व्यक्ति क्या सोच सकता है कि उनके कस्टमर्स को दिक्कतें आई? कभी भी मेरा ये थॉट नहीं है, मेरा ये एम कभी भी किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा कि उनके कस्टमर को दिक्कत आए। लेकिन सर, अगर दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए सर मैं सही में मैं दुखी हूँ, मैं समझ सकता हूँ सर आपकी परेशानी को सर। मैं इमीडिएटली मैं इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ सर, है ना। और सर, मैं आपके साथ हूँ, आप बेफिक्र रहिए सर। जो भी काम है, जो भी होना है, चाहे वो अंडर वारंटी में होना हो, चाहे जो जहां तक हो सके सर, मैं आपके साथ हूँ सर। बिकॉज मैं जो हूँ ना, मैं कस्टमर के साथ हूँ सर, मैं आपके साथ हूँ। आपकी हर बातों को मैं समझूंगा, आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है मैं पूरा करूंगा, मैं लड़ूंगा कंपनी से, और आपके जो भी कंप्लेन है ना उनको मैं रिजॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ सर। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो आपकी ये बातें जो है ना, कस्टमर को डायरेक्टली हर्ट पे जाएगा, डायरेक्टली इम्प्रेस करेगा, और उनका जो गुस्सा जो है ना काफी हद तक शांत हो जाएगा, कम डाउन। क्लियर फ्रेंड्स? और 4 पॉइंट में क्या है कि टू रिजॉल्व कस्टमर्स कंप्लेंट एज सुन एज पॉसिबल। और उसके बाद जो है ना, कस्टमर का गुस्सा शांत होने के बाद, जब नॉर्मल एक देखिए, एक ह्यूमन बिहेवियर, एक वो जो अगर बात करें ना, एक कस्टमर अगर वर्कशॉप में आते हैं तो वो जस्ट लाइक अगर उनको कुछ परेशानी है ना, तभी वो आपके पास आके वो हल्ला कर रहा है या चिल्ला कर रहा है या फिर गुस्से में है, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम को जब समझोगे, समझ के उनको शांत करके, फिर इमीडिएटली क्या करो कि उनका जो भी कंसर्न है वो नोट करो, और अर्जेंट बेस पर उनके कंप्लेन को दूर करो एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो संभव हो उनके कंप्लेन को दूर करो, एक सर्विस एडवाइजर को करना चाहिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कैसा लगा आज का वीडियो? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको आज का अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।